आज का वीडियो रीट मेंस के उन विद्यार्थियों के लिए यूजफुल रहने वाला है जो क्या है कि जनवरी में होने वाले रीट मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, जिनके क्या है कि जो अपने कॉमन टॉपिक है उन टॉपिक को लेके मैं क्या है कि जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन को करवा रही हूँ। जो क्या है कि राजस्थान अध्ययन की ये जो बुक्स चलती है उन बुक्सों का ही सार है इसके अंतर्गत। जो इन बुक्सों के अंतर्गत चैप्टर दे रखे हैं उन चैप्टरों को क्या है कि वो क्वेश्चन के रूप में क्या है कि उनको लेके आ रही हूँ, जिसके अंतर्गत है कि मैंने जैसे कि जो कल्चर वाला पार्ट था उस कल्चर वाले पार्ट से ज़्यादातर के क्वेश्चन क्या है कि वो वन लाइनर के अंतर्गत करवा दिए हैं। अब ये है इसमें चैप्टर बचा जैसे कि राजस्थान है उसका क्या है कि जो पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या यहाँ करने वाले हैं। और इसके बाद जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत अपन क्या है कि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्व के बारे में क्या है कि अध्ययन करेंगे, जिनसे क्या है कि इन बुक्सों में से जो क्वेश्चन बनते हैं अपन वही करेंगे। ऐसा है कि एसएसटी है जैसे व्यक्तित्व है इनमें पढ़ना है तो इसका क्या है कि कितना भी पढ़ते रहो उनको क्या है कि अपन एक ही व्यक्तित्व पर अपन क्या है कि पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इतना अपन क्या है कि याद नहीं रख सकते। अपन को केवल वही पढ़ना है जो क्या है कि अपन जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और अपन क्या है कि आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। अपन को पीएचडी तो करनी नहीं है, अपन को क्या है कि करना है वह कि रीटमेंट का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है। तो है ये रीटमेंट थर्ड ग्रेड 6 से लेकर निकल 1 से लेकर 6 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो उसमें अपन देख सकते हैं कि उनका जो लेवल है जो क्या है कि 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन क्या है कि राजस्थान अध्ययन की जो क्या है कि ये 11th 6 से लेकर 11 12 तक जो बुक्स चलती है उन बुक्सों को अगर अपन अच्छे से पढ़ ले तो राजस्थान की जो कल्चर है, जो व्यक्तित्व वाले, जो पर्यटन वाले जो भी क्वेश्चन है वो अपन क्या है कि एकदम उसमें से अपने क्या है कि हल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अपन शुरू करते हैं अपना जैसे कि राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों को क्या है कि अपन यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से क्या है कि पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसे कि राजस्थान में पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग था उसकी स्थापना क्या है कि 1956 में की गई थी। फिर है कि राजस्थान में पर्यटन है उसको क्या है कि उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो राजस्थान को पर्यटन का यानी कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था 1989 के अंतर्गत। पर्यटन के स्तर जो है पर्यटन है उसके अंतर्गत क्या है कि एक सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसे क्या है कि पाटा पुरस्कार कहा जाता है। जो पाटा पुरस्कार है वो कब से शुरू हुआ था, वो 1985 से शुरू हुआ था, लेकिन ये है जो राजस्थान को प्रथम क्या है कि उद्योग का दर्जा कब दिया गया, दो उद्योग का दर्जा दिया गया 1990 के अंतर्गत, 90 के अंतर्गत दिया गया। फिर ये राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया, तो राजस्थान है उसको पर्यटन की सर्किट दृष्टि से क्या कि 10 सर्किटों में बांटा गया है। जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, मेवाती है, हाड़ौती है, शेखावटी है, ऐसे करके क्या है कि ये ढूंढार है। और जैसे इन करके क्या है कि 10 सर्किटों में बांटा गया है। फिर है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है किसके द्वारा बनाया गया, तो वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। फिर एक ये 2.5 दिन का झोंपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है, तो उसमें किस मुस्लिम पीर है उसका क्या है कि उर्स आयोजित होता है, वो पंजाब शाह का होता है। फिर एक कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी दरगाह में कितने मुख्य द्वार है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उसके क्या है कि कितने मुख्य द्वार है, तो उसके मुख्य द्वार कितने हैं, 3 हैं। फिर है कि भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए, जो भारतीय राजघराने के बच्चे हैं उनके लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है, तो बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है, मयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फिर है कि लॉर्ड मयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मयो कॉलेज है उसकी स्थापना रिचर्ड बार्क के द्वारा की गई। कब की गई थी, 1895 के अंतर्गत की गई थी। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस जैन मंदिर का जो मुख्य कक्ष है वो स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता, तो वो जाना जाता है सोनी जी की नसिया। ये कहाँ है, अजमेर। फिर है कि पुष्कर झील में कितने घाट है, तो पुष्कर झील है उसके अंतर्गत क्या है कि 52 घाट है। एक और ऐसी भी झील है जिसके भी क्या है कि वहाँ का दीपदान उत्सव भी प्रसिद्ध है और वहाँ के भी 52 घाट है। जो बीकानेर की कोलाई झील है उसके भी क्या है कि 52 घाट हैं। फिर है कि राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है अपनी पुष्कर झील है वो क्या कि तीर्थराज के नाम से परिचित है। फिर है कि भानगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो भानगढ़ की स्थापना है वो माधव सिंह ने की थी।
किसने की थी? माधव सिंह ने की थी। फिर है कि भारत का सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान कौन सा है? तो भानगढ़ का किला भानगढ़ है, रहस्यमयी स्थान है। अगर ये है मेरा वीडियो आपको क्या है कि यूजफुल लग रहा है तो आप इसको क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसमें क्या है कि जैसे कि रीट मेंस है उसमें से जो भी टॉपिक है जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी वाला है वो सारा क्या है कि इसके अंतर्गत मैंने एक वीडियो के माध्यम से डाल दिया। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है और जैसे कि रीट मेंस है एसएस से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट मैंने क्या है कि जैसे कि एक ही वीडियो के माध्यम से क्या है कि डालने की कोशिश करूँगी। जो कल का वीडियो आएगा कल के वीडियो के अंतर्गत है कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो सारा का सारा एक स्थान पे आ जाएगा। जैसे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, मानव विकास है और WHTO राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्रीय आय है, खाद्य सुरक्षा संगठन है। जो सारे के सारे टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक क्या है मैं कि एक ही वीडियो के माध्यम से उसको क्या है कि करवा दूंगी। जो वो है आप उसको देखने के बाद में आपको क्या है कि इकोनॉमिक्स में उससे अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपका जो क्वेश्चन फंसने वाला है इकोनॉमिक्स का वो उन्हीं क्या है कि लाइन से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। 10-12 जैसे कि बुक्स हैं उनके क्या है कि इधर उधर के करके 12 या 13 पेज हैं। उन पेज के अंतर्गत क्या है कि इकोनॉमिक्स को सारी को मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर उसको क्या है कि आप लेंदी रूप से पढ़ना चाहते हो तो लेंदी रूप से एक वीडियो भी डाल रखा है। लेकिन ऐसा सोचिए कि अपन के लास्ट स्टेज पे अपन उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं। रिवाइज के है हिसाब से मैंने क्या है कि उसको बनाया जिसको आप क्या है कि मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ है कि प्लेलिस्ट बन रखी है रीट मेंस 2026 के नाम से। उसमें है कि जैसे कि है इकोनॉमिक्स सेकेंड ग्रेड SST इकोनॉमिक्स है तो उसमें एक वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो को आप क्या है कि विस्तार से देख सकते हो। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरा चैनल जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका है और वो है तो आप इसको क्या है कि आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अब अपने क्या है कि अधिक से अधिक फ्रेंड के पास ये शेयर भी कर सकते हो। चलो फिर है अपना क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है जो राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं उसको अपन क्या है कि कंटिन्यू आगे करते हैं। जैसे कि अलवर में स्थित, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं कि कोई जैसे अलवर में स्थित सिलिसेट झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अलवर के अंतर्गत जो सिलिसेट झील है उसका विस्तार जो निर्माण है किसने कराया? विनय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1845 के अंतर्गत करवाया था। फिर है कि किस नदी का पानी रोककर सिलिसेट झील का निर्माण करवाया गया? तो कौन सी नदी है उसका पानी को रोक कर फिर सिलिसेट झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था? तो रूपारेल नदी को रोक कर करवाया था। फिर है कि सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो सुनहरे द्वीपों का शहर क्या है कि बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसको। फिर है कि माँ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? उमराई गांव बांसवाड़ा के अंतर्गत है जिसमें तुरतई माता कहा जाता है जिसकी क्या है कि पीठ की पूजा की जाती है। फिर है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ धाम को कहा जाता है। ये मानगढ़ धाम कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। फिर है कि जैसे कि राजस्थान और ये मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? तो मानगढ़ धाम है उसमें मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर है कि मानगढ़ धाम किसकी कर्म स्थली माना जाता है? तो मानगढ़ धाम है क्या है कि गुरु गोविंद गुरु है उनकी क्या है कि कर्म स्थली माना जाता है। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है? बारां के अंतर्गत होता है। बारां में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो बारां में स्थित जो शेरगढ़ किला है वो है उसका मूल नाम क्या था? कोसवर्धन है। फिर है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान है उसका मिनी खजुराहो वो रामगढ़ भंडेवरा मंदिर को कहा जाता है। फिर है कि किराड़ू है उसके मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू के मंदिर है उसमें सबसे बड़ा मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर है। राजस्थान की कौन सी देवी बुवासा के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी देवी है जो क्या है कि बुवासा के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी भटियाणी। फिर है कि रानी भटियाणी किसकी आराध्य देवी है? तो रानी भटियाणी है वो ढोली जाति की क्या है कि आराध्य देवी है। फिर है राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है? तो ये रानी भटियाणी है जो वो क्या है कि पाकिस्तान के अंतर्गत भी पूज्य हैं। केला देव
घना पक्षी जो घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर के अंतर्गत है। फिर है कि जवार बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है? तो जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज वो कहाँ है? लोहागढ़ किला फतेहपुर के भरतपुर के अंतर्गत है। फिर है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था? जो लोहागढ़ किला है भरतपुर के अंतर्गत, उस पर किसने अधिकार किया था? लॉर्ड वेस्ले ने उस पर अधिकार किया था। फिर है कि मैनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित? तो मैनाल जलप्रपात कहाँ है? अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जो मांडलगढ़ का किला है वो कहाँ है? कि भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो फूलडोल मेला है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होता है। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो कुंड और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। बूंदी है उसको क्या है कि काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि 84 खंभ हैं, उनकी छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी? 84 खंभों की छतरी है वो राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई गई। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंतर्गत है। और किसके द्वारा बनवाई गई थी? राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई गई थी। फिर ऐसे देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, किन स्टेप वेल रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें जैसे कि रानी जी की बावड़ी पे से आप समझ सकते हैं, लेकिन क्वीन है यहाँ है क्वीन क्वीन स्टेप वेल किसे कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। फिर है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण है रानी नाथावती जी ने करवाया था। फिर है कि चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर है? तो चित्तौड़ का किला है गंभीरी और बड़च नदियां हैं उसके संगम पर बना हुआ है। विजय स्तंभ किसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था? विजय स्तंभ जिसके निर्माण में क्या है कि 8 साल का समय लगा था का निर्माण शुरू कब हुआ था? तो ये है कि 1440 में ये शुरू हुआ था, 1448 में बन के गया क्या है कि पूर्ण हो गया। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 24.5 मीटर है। 6 मंजिल कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? 6 स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण जीजा बघेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकशी की जाए तो मैं क्या है कि भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। फिर है कि पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में क्या है कि आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है दौसा के अंतर्गत? तो वो किया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में किया जाता है। फिर है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर है दौसा के अंतर्गत है। फिर है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत है। मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो मचकुंड तीर्थ है धौलपुर के अंतर्गत है। यहाँ क्या है कि चर्म रोगी है उनके क्या है कि रोग का इलाज इसके पानी से क्या है कि स्नान करने से होता है। फिर है कि डूंगरपुर के बनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो जो संत मावजी की बेटी है जनक कुंवरी ने किया था। कहाँ? डूंगरपुर में जो बनेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी ने किया था। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? तो गलियाकोट है बोहरा समाज के लिए। डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। गेप सागर झील कहाँ है? तो गेप सागर झील है डूंगरपुर के अंतर्गत। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो कालीबंगा सभ्यता क्या है कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, घग्गर नदी के किनारे हैं। भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भटनेर का किला है उसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। अगला देखिए जैसे कि बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? जो बीकानेर का शासक था जिसने क्या कि भटनेर को किले को जीता था वो कौन था? सूरत सिंह था। कब जीता था? 1805 के अंतर्गत जीता था। किस किले को जीता? भटनेर के किले को जीता था। हवा महल की आकृति कैसी है? तो हवा महल है उसकी आकृति क्या है कि कृष्ण के मुकुट के समान है। किसने बनाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था। फिर है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण किसने कराया? प्रताप सिंह ने करवाया। और कब करवाया था? 1799 के अंतर्गत करवाया था। फिर है कि हवा महल है उसका वास्तुकार कौन है? तो हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता है। हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? तो हवा महल के अंतर्गत जो झरोखे हैं उनकी संख्या क्या है? 953 है। फिर है कि आमेर महल का निर्माण है किसके द्वारा
इसके में है जो क्या है कि इसके झरोखे कितने 953 हैं। फिर ये आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आमेर के महलों का निर्माण है वो क्या है कि राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 1592 के अंतर्गत करवाया। फिर है कि आमेर की सुरक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय द्वारा, जयसिंह द्वितीय है उसके द्वारा क्या है कि किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? 1726 के अंतर्गत करवाया गया। जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? जो जयपुर है उसका पहरेदार कहा जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऐसे याद नहीं रहे तो पहरेदार है कि जंगल में पहरा कौन? नाहर देता है, शेर देता, तो नाहरगढ़ दुर्ग है। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो अल्बर्ट हॉल है उसका डिजाइन सर स्विंटन जेकब द्वारा बनवाया गया। राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इस लाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? तो जैसलमेर का किला है वो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत जैसलमेर बाड़मेर में उसमें पाया जाता है। फिर है कि जैसे कि जैसलमेर की सबसे बड़ी एवं खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो पटुओं की हवेली है। फिर है कि तनोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 828 किसने करवाया था? तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराया भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने करवाया था। तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो तनोट माता है उसको क्या है कि हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। किसको माना जाता है? तनोट माता को हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? तो की जाती है तनोट माता। फिर है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता? तो रामदेवरा मेले को माना जाता है। जैसलमेर की भाटी शासकों की छतरियाँ वे स्मारक किस स्थान पर है? तो बड़ा बाग जैसलमेर के अंतर्गत है। बड़ा बाग किसने बनवाया? तो ये किसने बनाया? जैसलमेर के जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने बनवाया था। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो सुंदा माता मंदिर है वो कहाँ है? जालोर के अंतर्गत स्थित है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनवाई थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी था उसने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई? तो बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की क्या है कि मस्जिद बनवाई थी। घाघरोन के किले का निर्माण किसने करवाया? तो घाघरोन है उसके किले का निर्माण है बिजल देव ने करवाया था। जैसे अगला देखिए आप इसके अंतर्गत जैसे कि घाघरोन के अंतर्गत में जल जोहर किसके काल में हुआ था? घाघरोन के किले में जल जोहर है वो किसके? अचलदास खिची के काल में हुआ था। सिटी ऑफ फेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता? तो झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता? तो झालरापाटन जाना जाता है। ये कि ज्ञात तिथि अंकित पहला मंदिर है। कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कोलवी की गुफाएं कहाँ? झालावाड़ के अंतर्गत है। चाल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चाल छापर अभ्यारण्य वो सुजानगढ़ तहसील चूरू के अंतर्गत है। काले हिरण की सेंचुरी किस गांव में? तो छापर गांव के अंतर्गत है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी का महल है उसको क्या है कि झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जो जोधपुर के अंतर्गत है उसको क्या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। होली के दूसरे दिन रावण मेला कहाँ पर लगता है? तो होली के दूसरे दिन रावण मेला वो कहाँ लगता है? मंडोर के अंतर्गत लगता है। कायलाना झील कहाँ पर है? तो कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो माचिया सफारी पार्क है वो कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। और बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर के अंतर्गत है। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली के अंतर्गत है। फिर है कि महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली के अंतर्गत होता है। फिर है कि मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा है कोटा के अंतर्गत। मंदिर महल कहाँ पर है? तो जग मंदिर महल है कोटा के अंतर्गत है। अबेड़ा महल कहाँ पर है? अब तो अबेड़ा के महल कोटा के अंतर्गत हैं। और फिर है कि अबेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अबेड़ा महल का निर्माण है राजकुमारी कुमारी धीरदेह ने करवाया था। बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? तो बड़े पीर की दरगाह क्या है? नागौर के अंतर्गत है।
बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोरडा स्थान प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? तो प्रस्तुत रणकपुर के जैन मंदिर है वो कहाँ है? पाली के अंतर्गत है। फिर है क्या, जैसे लूनी नदी है उस पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? तो लूनी नदी पर स्थित जो जवाई बांध है उसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। तो फिर इसी प्रकार है, इसी वन लाइनर क्वेश्चन की कड़ी में अपन क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसे कि टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन क्या है कि मशहूर है? तो करणी माता मंदिर देशनोक है। राजस्थान का राज्य लेखागार कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो लालगढ़ पैलेस है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1902 के अंतर्गत करवाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण क्या है कि राय सिंह ने 1588 में करवाया था। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है। राष्ट्रीय ऊष्ट ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर के अंतर्गत है। राजसमंद स्थित कोमलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने करवाया? महाराजा फतेह सिंह ने। फिर है कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया? तो राजसमंद है। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो रणथंभदेव ने करवाया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। पर किसका मंदिर है? तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील किसे माना जाता है? निकी झील को माना जाता है, जो क्या है कि अक्सर सर्दियों के अंतर्गत जम जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवता है उन्होंने कि अपने नाखूनों से खोद कर क्या है कि इस झील का निर्माण किया था। किस झील के बारे में ये किंवदंती है कि इनका निर्माण देवताओं को जैसे कि नाखूनों से हुआ, तो नक्की झील है। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? तो बिसलपुर बांध है उसको क्या है कि जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जा सकता है। फिर है कि सुनेरी कोटी कहाँ पर स्थित है? तो सुनेरी कोटी टोंक में है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संत फतेह सिंह के द्वारा। और गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ कहाँ पर स्थित है? राय सिंह नगर, गंगानगर। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर पड़ा था? पिछोला गांव के आधार पर पड़ा। केनोट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? तो केनोट बांध का जो संबंध है वो राजस्थान की फतेह सागर झील से है। फिर है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराणा जो संग्राम सिंह द्वितीय है उनके द्वारा करवाया गया। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो भारतीय लोक कला मंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर के अंतर्गत की गई है। सहस्त्रबाहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सहस्त्रबाहु नागदा उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर अगला जैसे कि है, अगला है अपने जैसे कि अगला टॉपिक आएगा राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्व है से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे। जित ये करने के बाद में है करीब करीब जैसे कि राजस्थान की कल्चर है व्यक्तित्व वाले है वो पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे देख कौन सी सब जैसे कि हिस्ट्री लाएँ या इतिहास लाएँ जिसका जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि इनके माध्यम से करेंगे। जो है कि राजस्थान अध्ययन में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो प्रकाशित ये पुस्तक है उसमें जो चलती है उस बुकों का सार ही अपन क्या है कि यहाँ करने वाले, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन है जो इन्हीं में से ही आते हैं। जो अपन क्या है कि इतनी सारी बुक्सों को पढ़ नहीं सकते, लेकिन यह है कि जैसे 10-15 मिनट का वीडियो होता है रोज का रोज आप देख लिया करो और ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको आ जाए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन क्वेश्चनों को आप क्या है कि नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत।